जिस बुढ़िया को बहू ने मेहमानों के सामने बेइज्जत किया, उसी के पैर छूकर कलेक्टर ने कहा, मैडम, आप यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका बेटा विवेक और आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के उस काले सच का आईना है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी दौलत अपने बेटे के नाम कर दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार, अपमान और आंखों से बहता हुआ लहू। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सुरमा भी धूल चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। आज इस कहानी के अंत में जो हुआ उसे सुनकर आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली दास्तां। शहर के सबसे महंगे बैंकेट हॉल राजघराना में आज रौनक देखते ही बनती थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, मखमली कालीन और हवा में तैरती हुई इत्र की खुशबू। शहर के बड़े बड़े रईस, नेता और व्यापारियों का जमावड़ा लगा था। मौका था शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना की इकलौती बेटी कामिनी की शादी का। कामिनी, जो अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने घमंड के लिए जानी जाती थी, उसे लगता था कि दौलत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कामिनी की शादी समीर से हो रही थी। समीर एक सीधा साधा लड़का था जो एक साधारण परिवार से आता था। समीर के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसकी माँ सावित्री देवी एक बेहद सरल और सादगी पसंद महिला थी। सावित्री देवी हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी, माथे पर विभूति लगाती थी और उनकी जुबान पर हर वक्त ईश्वर का नाम रहता था। शादी के मंडप में जाने से पहले कामिनी अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। उसकी माँ सुलोचना उसे गहने पहना रही थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सावित्री देवी अंदर आई। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। सावित्री देवी संकोचते हुए बोली, बेटी कामिनी, मैं अंदर आ सकती हूँ? कामिनी ने आईने में अपनी सास का अक्स देखा। सावित्री की सूती सफ़ेद साड़ी और पुराने ढंग की चप्पलें देखकर कामिनी की भावें तन गई। उसने पलटकर कड़वाहट से कहा, अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना कि जब तक मेरे दोस्त और मेहमान यहाँ हैं आप सामने मत आना। आपका ये मनहूस विधवा वाला हुलिया मेरे स्टेटस को शोभा नहीं देता। सावित्री का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। फिर भी उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और वो पोतली आगे बढ़ाई। बेटी, बुरा मत मान, ये खानदानी कंगन है, मेरे पति की आखिरी निशानी। वे चाहते थे कि उनकी बहू इसे अपनी कलाई में पहने, शगुन होता है। कामिनी ने उस पोटली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और अपनी माँ सुलोचना की तरफ देखा। सुलोचना, जो कामिनी से भी 2 कदम आगे थी, उसने वो पोटली ली और एक कोने में फेंक दी। बहन जी, ये पुराने ज़माने का कबाड़ अपने पास ही रखिए। मेरी बेटी करोड़ों के हीरे पहनती है, ये पीतल तांबे का कचरा नहीं। और सुनिए, बाहर हॉल में वेटर कम पड़ गए हैं। अगर आप यहाँ आ ही गई हैं तो ज़रा मेहमानों को जूस और स्टार्टर पकड़ा दीजिए। कम से कम मुफ्त की रोटियाँ तो नहीं दौड़ेंगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समीर की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन समीर ने अपनी नज़रें झुका ली। वो अपनी होने वाली पत्नी और अमीर ससुराल वालों के सामने अपनी माँ के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सका। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, बेटा समीर, तू तो कुछ बोल। समीर ने बेबसी से कहा, माँ प्लीज़, आज तमाशा मत करो। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर सावित्री का कलेजा फट गया। जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए, आज उसी बेटे को अपनी माँ की मौजूदगी तमाशा लग रही थी। सावित्री ने चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सर झुकाकर हॉल की तरफ चल दी। वहाँ उस भीड़ भाड़ में सावित्री देवी, जो कभी उस शहर की एक जानी मानी हस्ती हुआ करती थी, आज अपने ही बेटे की शादी में वेटर बनकर ट्रे हाथ में लिए घूम रही थी। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने पिछले 15 सालों से समाज से दूरी बना ली थी और गुमनामी का जीवन जी रही थी। दोस्तों, यहाँ एक पल के लिए रुकिए, जरा सोचिए, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या एक माँ का फर्ज सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करना होता है? क्या बुढ़ापे में उसे अपनी ही औलाद से अपमान मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि सावित्री देवी के साथ जो हो रहा है वो घोर अन्याय है और आप अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानते हैं, तो अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबाएं और जो लोग सच्चे दिल से अपने परिवार की इज्जत करते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज कितने लोग सच्चाई और संस्कारों के साथ खड़े हैं। कहानी आगे बढ़ती है।
शाम गहरा गई थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, लेकिन कामिनी के पिता मिस्टर खन्ना बहुत बेचैन थे। वो बार बार गेट की तरफ देख रहे थे और पसीना पोंछ रहे थे। मिस्टर खन्ना ने घबराहट में कहा, अरे अभी तक चेयरपर्सन मैडम नहीं आई। अगर वो नहीं आई तो हमारा जो नया हॉस्पिटल प्रोजेक्ट फंसा हुआ है वो कभी पास नहीं होगा। सुना है वो बहुत सख्त है, लेकिन अगर वो शादी में आकर आशीर्वाद दे दे तो हमारा काम बन जाएगा। सुलोचना ने कहा, अजी आप चिंता क्यों करते हैं? हमने शहर के डीएम साहब, कलेक्टर को भी तो बुलाया है, वो आ रहे होंगे। उनके सामने किसकी चलती है? इधर सावित्री देवी एक कोने में खड़ी होकर जूठे बर्तन एक तरफ रख रही थी। कामिनी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई और उन पर हंसने लगी। कामिनी ने व्यंग से कहा, देखो लड़कियों, ये है मेरे पति की माँ यानी मेरी सास। लेकिन देखो इन्हें काम करने का कितना शौक है। अरे माँ जी, वो कोने वाली टेबल पर गंदे गिलास रखे हैं, जरा उन्हें भी उठा लीजिए। मेरे पापा के वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। कामिनी की सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सावित्री का जी चाहा कि वो चीख पड़े, बता दे कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए वो कड़वा घूंट भी पी लिया। वो लपक कर टेबल साफ करने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, बूढ़ी कमर झुक गई थी। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। सायरन की आवाज़ गूंजी। पुलिस की गाड़ियां और काली एम्बेसडर कार आकर रुकी। शहर के कलेक्टर मिस्टर रॉय अपनी पूरी सुरक्षा तामझाम के साथ उतरे। मिस्टर खन्ना और कामिनी दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए। मिस्टर खन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, आइए सर आइए, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी बेटी कामिनी है, आज इसकी शादी है। कलेक्टर मिस्टर रॉय ने मुस्कुराकर गुलदस्ता स्वीकार किया। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र खाने के स्टॉल के पास जूठे बर्तनों के ढेर के पीछे खड़ी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वो महिला पसीने से लथपथ थी और सर झुकाए खड़ी थी। मिस्टर रॉय के कदम ठिठक गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और ध्यान से देखा। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मिस्टर खन्ना को बीच में ही छोड़कर भीड़ को चीरते हुए उस बूढ़ी महिला की तरफ लपके। कामिनी और उसके पिता हैरान थे। उन्हें लगा शायद उस नौकरानी ने कोई गलती कर दी है, इसलिए कलेक्टर साहब उसे डांटने जा रहे हैं। कामिनी ने चिल्लाते हुए कहा, माँ जी मैंने कहा था ना ढंग से काम करना। देखो अब साहब नाराज होकर आ रहे हैं, आपने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। कामिनी तेजी से वहां पहुंची ताकि सावित्री को डांट सके और कलेक्टर के सामने अपनी सफाई पेश कर सके। लेकिन तभी जो हुआ उसने पूरे हॉल में सन्नाटा खींच दिया। दोस्तों, आगे जो तमाशा होने वाला है वो अहंकार को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन उस बड़े ट्विस्ट को से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे परिवार, ये कहानियाँ, ये सच आप तक लाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी एक साधारण घर का बेटा हूँ और मेरा भी सपना है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को वो सुख दे सकूँ जिसके वो हकदार हैं। यूट्यूब मेरी रोजी रोटी है, लेकिन उपकरणों का खर्चा और जीवन की चुनौतियाँ कभी कभी मेरा हौसला तोड़ने लगती हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को ज़रा भी छुआ है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स या चैनल मेंबरशिप ज्वाइन बटन के जरिए अपनी छोटी सी मदद ज़रूर कर दें। आपका ये दिया हुआ एक एक रुपया मुझे बेहतर कहानियाँ बनाने और मेरे माता पिता की दवा दारू में मदद करता है। जो लोग आज मेंबर बनेंगे उनका नाम मैं हमेशा याद रखूँगा। आपकी ये मदद ही मेरी ताकत है, ताकि मैं ऐसे ही समाज का सच आपके सामने लाता रहूं। कलेक्टर मिस्टर रॉय उस नौकरानी यानी सावित्री देवी के पास पहुंचे और बिना एक पल गंवाए सबके सामने उस भरी महफिल में सावित्री देवी के चरणों में झुक गए। उन्होंने सावित्री देवी के गंदे और झूठे हाथों को अपने माथे से लगाया। पूरे हॉल में जैसे सांप सूंघ गया हो। मिस्टर खन्ना के हाथ से गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर रॉय ने भावुक होकर कहा, मैडम आप यहाँ और इस हालत में? मैं पिछले 6 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ सर। पूरा प्रशासन आपको ढूंढ रहा है और आप यहाँ बर्तन। सावित्री देवी ने धीरे से कलेक्टर के कंधे पर हाथ रखा। सावित्री ने कहा, उठो रॉय बेटा, मैं तो बस अपने बेटे की शादी देखने आई थी। मिस्टर खन्ना कांपते हुए आगे आए। मिस्टर खन्ना ने कहा, सर आप इन्हें जानते हैं? ये तो मेरी समधन है, मतलब एक साधारण सी गृहिणी है। कलेक्टर रॉय गुस्से से तमतमा उठे। वो मिस्टर खन्ना पर शेर की तरह दहाड़े। साधारण गृहिणी? मिस्टर खन्ना, अपनी जुबान को लगाम दीजिए।
आप जिनके सामने खड़े हैं ये सावित्री देवी है, देश की सबसे बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट नवोदय फाउंडेशन की चेयरपर्सन। जिस हॉस्पिटल के टेंडर के लिए आप पिछले 1 साल से मेरी एडिया रगड़ रहे हैं ना, वो पूरी ज़मीन और वो पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं का है। यहाँ तक कि जिस राजघराना होटल में आप ये शादी कर रहे हैं वो भी इन्हीं के ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। यह सुनते ही कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुलोचना को चक्कर आ गया। समीर जो अब तक चुप था अब शर्म से पानी पानी हो रहा था। कलेक्टर ने आगे कहा, सावित्री मैडम ने 15 साल पहले अपनी सारी निजी दौलत, जो कि करोड़ों में नहीं अरबों में है, दान कर दी थी और गुप्त रूप से सादगी का जीवन जीने लगी थी। इनका एक साइन हस्ताक्षर आपकी पूरी जायदाद को खरीदने की ताकत रखता है। और आपने आपने इनसे बर्तन धुलवाए। कामिनी का घमंड कांच की तरह टूटकर बिखर चुका था। वो दौड़कर सावित्री के पैरों में गिर पड़ी। कामिनी ने रोते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुलोचना और मिस्टर खन्ना भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। समधन जी, अनर्थ हो गया, हमें पहचान नहीं थी, हमें लगा आप बेसहारा हैं। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। अब उनके चेहरे पर वो लाचारी नहीं बल्कि एक शेरनी का तेज था। उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। सावित्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, बस बहुत हो गया। कामिनी, आज अगर मैं करोड़पति ना होती तो क्या तुम मेरे पैर पकड़ती? नहीं ना। तुमने मेरी हैसियत देखकर मेरा सम्मान किया, मेरे मातृत्व का नहीं। जो इंसान अपनी सास को माँ नहीं बल्कि नौकरानी समझता है वो अरबों की दौलत पाकर भी गरीब ही रहता है। सावित्री ने समीर की तरफ देखा। सावित्री ने कहा, और समीर, जिस बेटे के मुंह से अपनी माँ के अपमान पर एक शब्द नहीं निकला वो बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं तुम लोगों को घर से नहीं निकालूंगी और न ही शादी तोड़ूंगी, लेकिन सुन लो, आज के बाद मेरी जायदाद, मेरा ट्रस्ट और मेरा पैसा सब अनाथ बच्चों के नाम होगा। तुम दोनों को अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा। आज से तुम्हारी ऐशो आराम की ज़िंदगी ख़त्म। सावित्री देवी ने कलेक्टर से कहा, चलो रॉय बेटा, यहाँ मेरा दम घुटता है। और वो रास्ते चाल चलते हुए हॉल से बाहर निकल गई। पीछे छोड़ गई एक रोता बिलखता लालची परिवार जो अब अपनी ही करनी के आंसुओं में डूब रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। जो लोग अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान उनकी हैसियत देखकर करते हैं, उनका अंत कामिनी और उसके परिवार जैसा ही होता है। याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी ने आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया होगा। मैं उन सभी भाई बहनों और बुजुर्गों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए मुझे सहयोग दिया। आपका ये प्यार ही मेरी पूंजी है। अब बारी आपकी है, अगली वीडियो में आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं? पहला, एक सौतेली माँ का प्यार, या दूसरा, दहेज लोभियों का पर्दाफाश। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कहानी बनाऊं तो सुपर चैट या मेंबर्स ओनली कमेंट्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखें। मैं अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूं। जल्दी ही मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत।